आपने ईद मुबारक तो कहा, लेकिन ईद मनाने की इजाजत नहीं दी। दुनिया भर में ईद के पर्व को लेकर उत्साह है। ईद से पहले रमजान के महीने में भी एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। रमजान के महीने में हमारे सामने आपसी सद्भाव और भाईचारे की तस्वीर भी आती है। इफ्तार पार्टियों में छोटे छोटे पलों ने हिंदुस्तान की साझा विरासत को संजोया। हिंदुस्तान में तो ईद केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाते हैं। चूंकि ईद बड़ा त्योहार है तो इस दिन देश भर में छुट्टी भी मिलती है, जैसे होली, दिवाली या अन्य किसी बड़े पर्व के मौके पर मिलती है। लेकिन इस बार ईद पर छुट्टी कैंसिल कर दी गई और छुट्टी कैंसिल करने वाला राज्य है बीजेपी शासित राज्य हरियाणा। ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगा एक्शन। ईद पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग। अब ईद की छुट्टी ही कैंसिल कर दी। ईद पर पहले ही जहां नमाज और नॉनवेज की दुकानों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं हरियाणा सरकार के एक आदेश ने इसको और हवा दे दी। हरियाणा में पहली बार ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यहां बीजेपी की नायाब सिंह सैनी सरकार ने ईद से पहले एक आदेश जारी किया और ईद की गजेटेड छुट्टी को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया, यानी प्रतिबंधित अवकाश, यानी सरकारी छुट्टी रद्द कर दी गई। सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने एक लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। ईद की छुट्टी कैंसिल करने के पीछे फाइनेंशियल ईयर का हवाला दिया गया। लेटर में लिखा गया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की क्लोजिंग है, इस वजह से छुट्टी रद्द की गई है। 29 और 30 मार्च को वीकेंड है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईद की छुट्टी कैंसिल की गई हो। ऐसे में मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने ईद की सरकारी छुट्टी कैंसिल होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमारा एक ही त्योहार है और इसे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। कल ही चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्योहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्योहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया, गजेटेड हॉलीडे के लिए। सर एक ही त्योहार, और मैं आपसे क्या बोलता हूं, ये कल नोटिफिकेशन सर ये पूरे हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी कि 31 मार्च। एक मिनट, मैं कुछ बता रहा नहीं, मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार, फिर इतवार, फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए आरएच किया उसको। नहीं, देखिए लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख आरएच होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है के लिए भी है। 31 तो कोई हरियाणा के लिए अलग है, नहीं हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है, सबके ये लगातार छुट्टियां आई है, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी, नहीं मान्य अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसको कोई मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ठीक है। आफ्ताब जी आपने बात रख ली, व्यवस्था के अनुसार ठीक है, बात किया है। कांग्रेस विधायक ने छुट्टी रद्द करने पर सवाल उठाया तो नायाब सिंह सैनी ने फाइनेंशियल ईयर का हवाला दे दिया। इस पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा ने उन्हें टोक दिया और कहा कि फाइनेंशियल ईयर तो पूरे देश में है, फिर छुट्टी यहाँ की ही रद्द क्यों की गई। इस पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए आरएच किया उसको। नहीं, देखिए लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख आरएच होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है के लिए भी है। 31 तो कोई हरियाणा के लिए अलग है, नहीं हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है, सबके ये लगातार छुट्टियां आई है, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी, नहीं इससे पहले हरियाणा सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 3 सरकारी छुट्टियां थी। 14 मार्च को होली, 23 मार्च को शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टी शामिल की गई थी। ईद से कुछ रोज पहले ही सरकार ने ये छुट्टी रद्द कर दी, जिस पर सवाल उठने लगे। हरियाणा में अब जिसे ईद की छुट्टी लेनी है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के तहत सरकारी सारे ऑफिस खुले भी रहेंगे और सारे कामकाज भी होंगे।
गजेटेड हॉलीडे और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में अंतर क्या है? गजेटेड हॉलीडे के तहत सरकारी ऑफिस पूरी तरह से बंद रहते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में सरकारी दफ्तर खुले रहते हैं। गजेटेड हॉलीडे में कर्मचारियों को छुट्टी से पहले कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जबकि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में पहले परमिशन लेना अनिवार्य होता है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते। हरियाणा में करीब 6% मुस्लिम आबादी है। 8 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये सीटें फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नूह, सोहना, यमुनानगर, साढौरा और जगाधरी। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सियासत तेज हो गई है। वहीं 90 सीटों में से एक पर भी बीजेपी का कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। 5 मुस्लिम विधायक कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी कदम मान रहा है। भले ही सरकार ईद की छुट्टी रद्द करने के पीछे का कारण फाइनेंशियल ईयर बताए, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई हिंदू त्योहार होता तब भी सरकार छुट्टी कैंसिल करती? वहीं एक तरफ पीएम मोदी है जो ईद पर सौगातें मोदी किट वितरण अभियान चला रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास पर चलते हैं, धार्मिक भाईचारे का संदेश देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की ही सरकार में एक राज्य में ईद की छुट्टी कैंसिल हो रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ आदेश जारी किए जा रहे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल आपका हरियाणा सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।